हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबने देख ही लिया होगा कि SBI PO 2026 की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है और उसके एग्ज़ाम्स के बारे में कि कब है क्या है वो सब आप लोगों ने देख लिया होगा। तो उस बारे में तो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। आज मैं जो बात करने चाह रही हूँ वो SBI PO 2026 से रिलेटेड जो 3 बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न थी। तो इसमें जो 3 बड़े चेंजेस आपको देखने को मिले और बहुत ही अच्छे चेंजेस देखने को मिले हैं। तो पहले अगर हम बात करें तो जो SBI PO की एक एनुअल CTC जो आपका होता था वो 20.43 लाख था, जो कि अब 21.97 लाख हो गया है। इसके अलावा जो दूसरा चेंज है जो बहुत ही बड़ा चेंज है, जो डिस्क्रिप्टिव होता था आपका वो अब 50 का ना होके 30 का है। मतलब पहले 50 मार्क्स का होता था और अब 30 मार्क्स का हो रहा है। ये इसका सेकंड चेंज है। थर्ड चेंज ये है कि जैसे पहले जनरल और OBC, जैसे जनरल 4 बार दे सकते थे, OBC 7 बार दे सकते थे, तो वो बढ़कर अब 6 और 9 हो गया है। मतलब 3 जो चेंजेस देखने को मिले, एक तो आपका वो सैलरी वाला हो गया जो मैंने बताया, इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव वाला हो गया और तीसरा आपका हो गया अटेम्प्ट का। देखिए डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स कम हुए हैं, बट पढ़ना आपको अभी भी उतना ही है जो डिस्क्रिप्टिव रहता है, लेकिन जो अटेम्प्ट वगैरह बढ़ गए हैं वो अच्छी बात है। तो नोटिफिकेशन में ये सब अवेलेबल है, आपने देखा होगा। और अगर मैं बात करूँ SBI PO की, तो बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग एग्ज़ाम में SBI PO सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है। आप लोगों ने खुद भी दिया होगा तो ये चीज़ फील की होगी कि SBI PO की रीजनिंग हो या इंग्लिश हो या क्वांट हो, वो जिस लेवल की होती है, अगर आप उस लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने उस लेवल का मॉक लगाया है या रियल में उस एग्ज़ाम को दिया है, तो आपके लिए बाकी सारे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनको क्लियर करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है, क्योंकि उतने लेवल की अगर आप लगा चुके हो। मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूँगी, कई बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं हम IBPS ही भरेंगे, हम SBI नहीं भरेंगे, बहुत टफ होता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी आप फिल ज़रूर करिए। अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी फॉर्म ऐसा मत स्किप करिए, फिल ज़रूर करिए, क्योंकि आप जब घर पे मॉक देते हो ना तो वो अलग इन्वायरमेंट होता है, और जब आप रियल एग्ज़ाम देने जाते हो तो वो अलग इन्वायरमेंट होता है। मानते हैं कि हो सकता है आपकी तैयारी SBI PO के लेवल की ना हो अभी, या मे बी आपकी कुछ ऐसी हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम या कंडीशंस हो कि आप नहीं SBI करना चाहते हैं, आप RRB मान लीजिए करना चाहते हैं कि होम डिस्ट्रिक्ट मिले या इस तरीके की चीज़ें हैं, तो वो ठीक है। लेकिन जब आप एक रियल एग्ज़ाम देते हो, उस इन्वायरमेंट में बैठते हो और बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उससे क्या होता है ना, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। जब आप घर पे पेपर देते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना कि बीच में आपका साइन लेने कोई आया है, या कोई आपको वहाँ पे जाके 10 बच्चों के बीच में बैठना है। यहाँ पे सब लोग बच्चे अपना पेपर दे रहे हैं, उसमें बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो सेलेक्ट भी होंगे, जिनकी तैयारी इतने अच्छे लेवल की होगी, तो उसमें फिर देखना खुद को कि मैं कहाँ पे था, कट ऑफ इतना गया, मेरे इतने नंबर थे। तो ये सब चीज़ें तो जब आप रियल एग्ज़ाम दोगे तभी देख पाओगे। और दूसरी बात मैं हमेशा कहती हूँ, कभी भी अपने आप को बहुत कम नहीं समझना चाहिए। मैं खुद भी, मैं आपको बताऊँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब मैंने RRB का फॉर्म भरा था तो मैंने RRB क्लर्क भरा था, PO मैं नहीं भर रही थी, क्योंकि मुझे भी यही लग रहा था कि PO मुझसे नहीं होगा, मेरी तैयारी इतनी नहीं है कि मैं PO, मतलब मैं PO में कैसे सिलेक्ट होंगी। लास्ट डे पे मैंने अपने फ्रेंड्स के कहने पे PO का फॉर्म डाला था। मेरी फैमिली को तब भी नहीं पता था कि मैं PO का फॉर्म भर रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्यूशन कोचिंग पढ़ा रही थी, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था और मुझे यही था कि मेरा क्लरिकल ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। PO तो मेरा कैसे ही होगा, इसलिए मैं क्या फॉर्म को, मतलब आपको पता ही उस समय पे ऐसा भी रहता था कि इतने रुपए का फॉर्म आ रहा है, क्या ही इसको वेस्ट करेंगे। लेकिन आज मैं सोचती हूँ तो लगता है अच्छा हुआ भर दिया था, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हो ना तब आपके अंदर सीरियसनेस ज़्यादा आती है। तो जब मैंने फॉर्म भर दिया था तो मुझे ये था कि अब तो भर दिया है तो अच्छे से ही पेपर देंगे। और जो तैयारी मैं क्लरिकल की कर रही थी वही तैयारी PO की भी थी, बस थोड़ा सा लेवल उसमें ज़्यादा हो जाता है। सेम SBI PO में है, लेवल उसका ज़्यादा हो जाता है तो वही रीजनिंग, वही क्वांट है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि फॉर्म भरिएगा, पेपर दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज करिए। और मैंने SBI PO तक की लेवल की जब रीजनिंग लगा ली थी, मैंने आप लोगों को बोला ही है कि मेरी रीजनिंग अच्छी हुई थी, इसीलिए हुई थी क्योंकि उस लेवल तक का जब आप तैयारी कर लोगे ना, फिर देखिएगा आपको ना डर लगेगा और ना ही आपका सिलेक्शन रुकेगा, पक्का आपका सिलेक्शन होगा। तो बस उस लेवल तक पहुँचना है।
ठीक है। बाकी ये 3 चेंजेस हैं जिसके बारे में बात करनी थी। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच।